मुझे ऐसा लगता है गाइस, हमारी एक और बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा फिर। आपने बहुत सारी इसके रिगार्डिंग वीडियोस देखी होंगी जो अवेलेबल हैं, लेकिन रियलिटी में वहाँ पर क्या हुआ था। 9 अगस्त को नॉर्मल डे था सबके यहाँ, जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन वहाँ पर सुबह टाइम 7 बजे जैसे ही मतलब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, सब देख के शॉक रह जाते हैं। चिल्लाने की आवाज़ आती है। बाहर जैसे ही पता चलता है कि ये सब कुछ हुआ है, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल के लोग रहते हैं, उन्हीं में से कोई एक उनके पेरेंट्स को पहले तो कॉल करता है, पहले बोलता है उनसे कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप आ जाइए। तो जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मली पैनिक होंगे ही। आपका कोई बच्चा बाहर है, कोई आपको सिर्फ एकदम से कह देगा कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो आप पैनिक नहीं होंगे। वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक हुई और उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बार बार कॉल किया, लेकिन उनके कॉल का किसी ने आंसर नहीं दिया। उन्होंने क्या पता कितनी बार कॉल किया, लेकिन फिर कुछ समय बाद वहीं से फिर कॉल आता है पेरेंट्स के पास कि आपकी जो बच्ची है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो जैसे तैसे करके अपने नेबर्स के साथ जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन 3 घंटे तक उन्हें बाहर खड़ा रखते हैं। ना उन्हें अंदर जाने दिया जाता है, ना उन्हें अपने बच्चे से मिलने दिया जाता है। 3 घंटे तक आखिर आप क्या कर रहे थे? 3 घंटे के बाद जैसे ही उनके पापा जाते हैं, वो देखते हैं अपनी बेटी की अधनग्न बॉडी। उनके लोअर पार्ट में कपड़े ही नहीं थे। उनके जो नीचे के जो राइट लेग था वो वाइड एंगल में खुला हुआ था, और उनकी जो पूरी वेजाइना थी वो पूरी टूट चुकी थी। इस तरीके से क्या बीती होगी उन पेरेंट्स पर जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी नाजों से पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। उन्होंने नीट क्लियर किया, उन्होंने MBBS किया, उन्होंने वो PG के 2nd ईयर में थी, जूनियर डॉक्टर। इतनी सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो इतनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई वगैरह की, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। आखिर ये सलाह किसी की मेहनत का, ये बात किसी एक लड़की की नहीं है, ये बात है पूरी वुमेन सोसाइटी की, हमारी सेफ्टी की। आज वो है, कल हमारे यहाँ से कोई हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि वो तो है तो उन्हें जाने दो, हमें मतलब नहीं है। नो, आज वो है, कल आपकी फैमिली से कोई हो सकता है, कल आप भी हो सकते हो, आपके साथ भी कल ये हो सकता है। ये हमारी सेफ्टी की बात है। ये सिर्फ एक प्रोफेशन की बात नहीं है, ये हर प्रोफेशन की बात है। तो क्या हम इस चीज़ के कारण हम डर के बैठ जाएं घर में, या बाहर ना निकलें घर से? हमें न्याय चाहिए। एंड अब की जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जितना सीमेन उनकी बॉडी से मिला है ना, उतना सीमेन किसी एक इंसान का हो ही नहीं सकता, चाहे वो 3-4 बार इजैक्यूलेशन कर ले। ये पॉसिबल ही नहीं है कि उतना सीमेन आ जाए। ये गैंग रेप है, ये गैंग रेप एंड मर्डर है, और इसको पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप सोच सकते हैं इतना कि पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि एक कातिल है, वो सीन में आता है, वो अपना काम करता है, काम करने के बाद अपना ब्लूटूथ छोड़ देता है, और वो अपने घर जाता है, आराम से जाकर सो जाता है, और सुबह उठ के वो धुले कपड़े पहना हुआ रहता है, और धोखे से उसके जूतों में खून लगा छूट जाता है, और वो अपना गुनाह मान लेता है, एंड देन वो बोलता है मुझे फांसी दे दो। क्या ये इतना इजी दिख रहा है? नो वे। बहुत मिसलीड केस को बहुत मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है, एंड इसके पीछे कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल इंसान है जो या तो सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, या तो उसने मिटा दिए हैं। और आपको पता है जो प्रिंसिपल थे वहां के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने वहां से रिजाइन किया, ये बोलकर रिजाइन किया कि वो मेरी बेटी जैसी थी, मैं उसे नहीं बचा पाया,
इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और उससे सोचिए, सोचने की ताज्जुब की बात है, उसे किसी और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया। अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं मतलब क्या चल रहा है ये। और से तो जिन जूनियर डॉक्टर्स के साथ उन्होंने लंच किया था उनका बयान कहाँ है। चीजें बहुत ज्यादा मिसलीड भी की जा रही हैं और बहुत घुमाया फिराया जा रहा है। रियलिटी कुछ और है और दिख कुछ और रहा है। जिनके साथ आप सोच सकते हैं जब हम 3 बजे सोते हैं तब वो क्या क्या झेल रही थी। आपको लगता है ये किसी एक लड़की की बात है? नो, ये पूरी वुमेन सेफ्टी की बात है। ये चीज जो आज इनके साथ हुई है वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो क्या हम इस डर से घर से निकलना बंद कर दें? या डॉक्टर ऑक्यूपेशन इतना है कि जो डॉक्टर्स हैं, इतना हो गया है कि डॉक्टर्स लोगों की सेफ्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और आज उनकी ही जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एज अ ह्यूमन अगर वो चीज आप या हम में से किसी के साथ, ये चीज आप या हम में से भी किसी के साथ हो सकती है, अगर आज उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो ये बहुत बड़ी एक हार होगी। वो दीदी का जो खून बहा है वो व्यर्थ चला जाएगा। आपको पता है सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। प्लीज रेज योर वॉइस बिकॉज वी वांट जस्टिस फॉर आरती। उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो केस है वो कुछ भी तरीके से रफा दफा हो जाए, दब जाए और ये लोग बंद कर दें। लेकिन फिर भी हम जब तक कर पाएंगे, आप और हम जब तक हैं, हम हार नहीं मानेंगे। एंड प्लीज मेक अ वीडियो, शेयर एज मच एज पॉसिबल। आप भी वीडियो बनाइए, अपने व्यूज रखिए एंड हमें जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज पहले ही हो गई होती तो आज ये नहीं घटना होती। अगर वहां पर गार्ड्स होते, कैमरास होते वहां पर, तो शायद ये चीज ना होती। प्लीज शेयर।